अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, फिटफाट होंगे, क्योंकि आपकी होस्ट भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके साथ, आपकी दोस्त अना। और आज का प्रोग्राम शुरू तो हो चुका है, बाकायदा आगाज भी कर देते हैं। और वो ऐसे होता है कि मैं रोजाना आप लोगों से एक बार डिस्कस करती हूँ और वो बात कुछ भी होती है, कोई भी अच्छा सा टॉपिक होता है और सारी जो चीजें होती है ना वो हमारी रूटीन वाली चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा चीजें होती हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बहुत खुश होते हैं और खुशी से जो है वो हमारे अंदर निखार आता है, हमारी खूबसूरती भी बढ़ती है। तो आज मैं सोच रही थी कि अक्सर हम जब अच्छी खुशी महसूस कर रहे होते हैं तो हमारे जो कुछ रिलेशंस होते हैं ना वो हमें खुशियाँ देते हैं। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो ब्लड रिलेशन भी नहीं होते, लेकिन एक ऐसा मजबूत उनके साथ बंधन होता है और इतना प्यारा उनके साथ एक ताल्लुक बन जाता है कि वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ बन जाते हैं। तो मैं बात बिल्कुल करने वाली हूँ, पहचान के बिल्कुल सही, दोस्ती के बारे में आज बात होगी, फ्रेंडशिप के बारे में आज बात होगी कि दोस्ती जो है वो इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जिन लोगों के साथ आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, कोई जो है वो पक्के बंधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप एक बहुत ही अच्छा मुखलिस दोस्त रखते हैं ना तो आप बहुत खुश नसीब हैं। ये मैंने एक बात ये पढ़ी थी और ये बड़ी खूबसूरत, मैं आपको बताऊं कि दोस्ती जो है ना वो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। अगर एक अच्छा दोस्त आपको मिल जाए तो समझें कि आपके जो आधे गम है ना वो तो गए, बल्कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके सारे गम जो हैं वो आपको पता ही नहीं चलता, मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसी बात है। तो आज हम इस दोस्ती को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपको और भी जो हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, हम ब्यूटी पर भी बात करते हैं, हम स्किन पे बात करते हैं, वो सब कुछ भी होगा। तो आज आपको अच्छी सी अवेयरनेस भी मिलेगी। और जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं कि खुश रहने से या हमारे जो ताल्लुकात दूसरों के साथ होते हैं उसका असर हमारी पूरी हमारी जो है वो बॉडी पर पड़ते हैं और ख़ास तौर पर हमारा जो चेहरा है ना उस पर ज़्यादा असर नज़र आता है। तो अगर हम खुश हैं और कुछ रिलेशंस की वजह से, कुछ रिश्तों की वजह से अगर हमें वो खूबसूरती मिल रही है तो फिर उन रिश्तों का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दोस्त होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि कुछ बातें जो आप अपनों से शेयर ना कर सकते हो, बहन भाई के साथ या कजन्स के साथ आपकी जितनी भी फ्रेंडशिप हो ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दोस्त के सामने जाके बस दिल हल्का करने का दिल चाहता है कि जिनके सामने बस बोल दो सारी बातें, कुछ कह डालो और वो भी जी अबे यार छोड़ना, ये भी कोई टेंशन है, ऐसे सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो जुमले हैं ना वो आपको हिम्मत देते हैं, ना कि ये कि आप एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुने किसी दूसरे से कि नहीं नहीं इसको ऐसे करो इसको वैसे करो। तो ये जो दोस्त होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के अच्छे दोस्त रखते हैं तो उनकी कदर कीजिए, इसके साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हर अच्छी बात कहते हैं ना, देखें कि ब्रेक भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम भी छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और अच्छी अच्छी सी खूबसूरत सी बातें आपके साथ होंगी। हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। फिर आपके साथ और जनाब शो का आगाज तो हो चुका है, टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको ब्यूटी, आपकी स्किन के बारे में भी बहुत अच्छी आज अवेयरनेस मिलेगी, क्योंकि आपके बहुत ही फेवरेट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इतने अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो आप उनसे ज़रूर उनको सुने और अपनी जो मालूमात है ना इजाफा करें, क्योंकि खूबसूरत रहना तो मेरे ख्याल है कि हर मर्द और औरत दोनों का हक है। तो आपके साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत बनाया तो उस खूबसूरती को कायम भी रखें। और इस सिलसिले में हम बात करेंगे डॉक्टर हनीफ सईद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक ठाक, मजे में खुश बिल्कुल नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू। और इसी तरह से आपकी फ्रेशनेस बिल्कुल कायम और दायम रहे। थैंक यू। दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले खुद पे भी अच्छा असर पड़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी सोच का असर जो है तो आपकी स्किन पर आता है, आपके चेहरे पे आता है। आप अच्छा सोच रहे होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा, अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, तो आपकी स्किन और चेहरा जो है तो वो इस बात की अक्कासी करता है कि जी आपकी फीलिंग्स जो है, इनर फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी हैं। यानी सिर्फ ये बात नहीं है, ये बात नहीं उड़ाई बातें नहीं है, बिल्कुल आपके फेस पे आ रहा होगा। अगर आप गुस्से में होंगे, किसी को बात कर रहे होंगे लेकिन वो पसंद नहीं आ रहा होगा आपको, उससे आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कि उससे आप बात करें, तो वो एक्सप्रेशंस भी आपके फेस पे आ रहे होंगे। तो अब लेकिन हर कोई फेस रीडिंग जो है तो वो प्रॉपर नहीं कर पाता। अच्छा, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर फेस रीडिंग आती है तो आप उसके अपने सामने वाले शख्स के फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा सकते हैं वो खुश है, किसी सोच में डूबा हुआ है, अफसरदा है, आपसे बात करना पसंद कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल फेशियल लाइंस जो हैं तो उनको एक्सप्लेन कर रही होती हैं।
जबरदस्त, क्या बातें। इतने देखिए सारे जो डॉक्टर मसल्स साहब, अल्लाह ताला ने बनाए हैं वो डॉक्टर साहब उनके आपका फेस डिफरेंट का इतना काम है, मेरे ख्याल है हर चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि मतलब ये हाथ मतलब सुबह शाम जो है तो मतलब चेहरों से खेल रहे होते हैं। बिल्कुल, तो तो आइडिया हो जाता है हर तरह आइडिया हो जाता है और बड़ा दिल चाहता है कि जो भी फेस की खराबियां हैं किसी के भी से। फेस की वो दूर कर दी जाएं, अच्छा डॉक्टर साहब, हम टॉपिक मिटा की तरफ दिया भी जाए, आए, मतलब कोई मिटा ऐसी दिया चीज जाए, आ रब जाए कर दिया। देखिए अल्लाह ताला हाथ ने में। खूबसूरत जी बनाया है, तो उस बिल्कुल खूबसूरती में अगर थोड़ी बहुत ऐसी चीज आ जाती है जो हमारी खुद की वजह से होती है, तो उस खूबसूरती कायम रखें, हम अपने बिल्कुल। ट्रीटमेंट्स करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक की तरफ भी आएंगे। एक जल्दी से छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। आप बताएं कि आपके पास कोई खातून आती है और आपको कहती हैं कि डॉक्टर साहब, आप पूछ रहे हैं मसला, आपकी उम्र कितनी है, आपको जो प्रॉब्लम हुई है कुछ है, तो वो कहती हैं जी डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 25 साल और असल में है वो 35-40 साल की। तो आप चेहरे से अंदाजा लगा लेते हैं 10 साल या 8 साल का कोई अच्छा, फर्क फौरन फौरन पता आई एम चल। सॉरी टू से, मैं मतलब बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मतलब हमारे पास हर उम्र की खवातीन आती हैं, मतलब बच्चियां भी आती हैं और बिल्कुल, यंग बच्चियां भी यंग आती भी हैं, है, मिडिल एज की खवातीन भी आती हैं और ओल्ड एज की ओल्ड खवातीन एज भी की भी आती आते हैं। हैं, हाँ। लेकिन इसके बावजूद आज तक 40 से ऊपर कोई नहीं आया। यही बात, लेकिन आपको तो देखिए पता चल मैंने आपको बताया कि ओल्ड एज की खवातीन भी आती हैं लेकिन 40 से ऊपर कोई नहीं आया। 40 से ऊपर चाहे वो तो, जितनी भी हो, हाँ, लेकिन आपको तो पता चल जाता मतलब होगा ना बहुत इनकी एज सोच इतनी समझ होगी। के, हाँ डेफिनेटली, जब मैं पूछता हूँ, जब खासतौर पे जो एजिंग के लिए आती है, रिंकल्स के लिए आती है या हाँ। फेस लिफ्ट के लिए आती है उनकी सारी, और जब मैं मतलब एज पूछता हूँ या एज का कॉलम देखता हूँ तो वो बड़ा सोच समझ के और फिर बस 40। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग डॉक्टर साहब एज के चेहरे कॉन्शियस। पर मुस्कुराहट आती है तो या नहीं, असल में देखिए क्लाइंट के सामने थोड़ा सा जो है तो आपको एक्ट भी करना पड़ रहा होता है, तो बाज़ औक़ात आपको कोई चीज़ उसकी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन क्योंकि वो क्लाइंट होता है और आपके पास एक अपना मसला लेकर आया हुआ होता है, तो फिर आपको अपने एक्सप्रेशंस को और तमाम चीज़ों को कंट्रोल कंट्रोल में करना रखना पड़ता पड़ता है। लेकिन बाद में जब कभी जैसे दोस्तों में बैठते हैं या घर में बैठते हैं बच्चों के साथ या बेगम के साथ, तो फिर इस चीज को भी मतलब ये आ जाती है, गुफ्तगू खाने पर आ जाती है कि जी आज एक कि आज ये हुआ खातून था। आई और मतलब मेरा ख्याल था कि वो 60 या 65 की होंगी या 55 की होंगी, लेकिन जब मैंने उनसे उम्र पूछी तो उन्होंने बड़े मतलब अपनी ताकतों को जमा करके बड़ी मुश्किल से कहा 40। तो लेकिन देखिए इसका मतलब है कि हर औरत जो है वो यंग रहना जरूर चाहती है, उसके दिल से ये ख्वाहिश है। अभी अभी देखें, एक जमाना था कि जिसको कहते थे कि कोई तरियाक होता था, कि एक ऐसी दवा होती थी कि वो मतलब मरते वक्त जो है वो दी जाती थी ना, हकीमों के पास होती थी, बादशाहों के जमाने में। मैंने एक वर्ड सुना है, चीज- तरियाक जहर, तरियाक जहर। नहीं, जहर एक अलग चीज है, तरियाक का मतलब है कि जिंदगी देने वाली दवा ना, जिसको आज शायद हम मॉडर्न जबान में ये जो नई मेडिसिन है उसको हम स्टेरॉइड कहते हैं, शायद उसी को तरियाक कहते होंगे। तो एक जमाना था कि कोई मरना नहीं चाहता था, मतलब ये इंसान की फितरत है शुरू से लेके अब तक जो है, तो वो ये मरना नहीं चाहता। वो मरना नहीं चाहता। लेकिन अभी जो सोच इंसान की चेंज हुई है, जो मॉडर्न जो थिंकिंग है उसकी, वो ये है कि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। ठीक है, तो मैं इस चीज से, अगर आप इस जुमले से इससे साइकी को रिलेट करें ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि देखिए मरना तो सबको एक ना एक दिन है, एक अलॉटेड पीरियड, हाँ एक अलॉटेड पीरियड, वो यंग रहना और फ्रेश रहना चाहता है। यस, जो अब जो मॉडर्न सोच है या जो मॉडर्न साइंस है, ये जितनी भी तहकीक हो रही है और जो चीजें आ रही हैं वो एंटी एजिंग, एंटी डेथ कोई चीज नहीं है, आप कभी नहीं पढ़ेंगे एंटी डेथ, हाँ। ठीक है कि मरने के खिलाफ कोई चीज नहीं है, लेकिन एंटी एजिंग जो है तो दुनिया भर की चीजें हैं, बड़ी रिसर्च है एंटी एजिंग पे, दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, क्रीम्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, तमाम चीजें हैं, तो जो एंटी एजिंग हैं। तो जो नया जो लफ्ज है या जो मॉडर्न जिंदगी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो मतलब अब ये सोच अच्छी हुई। यस, लुक अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। आपका हक है कि जितनी भी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है आप उसको खुशगवार गुजारें, सेहतमंदी के साथ गुजारें और हंसते मुस्कुराते तंदुरुस्त चेहरे के साथ गुजारें। और जब आप अल्लाह के सामने भी जाएं, ये भी कंसेप्ट है लोगों का कि मतलब मुझे लगता है कि ठीक है मरना तो एक दिन है मुझे, लेकिन जब मैं मतलब ये कि मर के अल्लाह के सामने जाऊं तो वो मतलब अच्छी शक्ल सूरत में जो है तो वो उसके सामने जो है तो मेरी हाजिरी हो। देखिए ये एजुकेशन जो है ना, यहाँ पर ये जो अवेयरनेस है ना, इसने आपको सिखा दिया है कि वो डेथ वाली चीज तो लोग मतलब वो नहीं कर सकते कि हम मरे नहीं। अब हाँ यंग तो रह सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमारे कंसेप्ट है ना कि वी हैव एन अलॉटेड पीरियड, हमारे उसमें लिखा हुआ है कि ये आगे चल के हम दोबारा नहीं आएंगे, लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये इसको इतनी जिंदगी हमने अता कर दी, ये अल्लाह ताला ने हमें इतनी जिंदगी अता कर दी। बिल्कुल हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर है कि जो रात कब्र में लिखी है वो जमीन पे नहीं, ठीक है, लेकिन इस जिंदगी को गुजारने का इख्तियार
इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथ में नहीं रखा है, इंसान के वो इख्तियार में इंसान रखा के है। हाथ में रखा है। अब यहाँ से नेकी और बदी का तस्वर भी शुरू हो जाता है। दो बिल्कुल, रास्ते बिल्कुल। आपको दिखा दिए कि ये रास्ता है, ये नेकी की तरफ जाता है, ये और अच्छे ये कामों का रास्ता जो रास्ता है है, बुरे कामों ये की बुरे तरफ। कामों की तरफ जाता है। इसी तरह अपनी केयर है कि आप उसको और ये अपने अच्छी आप को सोच है संभाल के क्योंकि रखें, अल्लाह ताला संभाल ने के भी रखें। खूबसूरती को पसंद बिल्कुल, किया है। definitely, बिल्कुल। तो बिल्कुल, definitely। डॉक्टर साहब आते हैं एक टॉपिक की, छोटा सा कुछ आपके मैं अल्फाज चाहती हूँ कि आप इस बारे में कह देखें। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, यंग रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो हमें खूबसूरत बना के रखते हैं, यानी कि हम उनको सुने, उनके साथ अपना दिल हल्का करें। तो वैसे तो खूनी रिश्ते, आजकल तो खूनी रिश्तों ने ही जो है ना, वो ब्लड रिलेशन जो है उन्होंने ही बंदे को जो है वो नफ्सियाती मरीज बना दिया। लेकिन मैं इनसे हट के बात कर रही हूँ, दोस्ती के रिश्ते की बात कर रही हूँ, जिसमें इंसान अपने आप को बिल्कुल मतलब एक समझता है कि ये अपना ही अक्स एक देख रहा है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि वाकई से देखिए, खूब ये तो मिलता है बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपने कहा कि इस पे कुछ लफ्ज बोलने हैं। ये तो कुछ possible- नहीं कुछ। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि खूनी रिश्ते हैं ना, या जो तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं, देखिए हर खूनी रिश्ते को आप दोस्त बना सकते हैं। दोस्त ये नई नहीं है बात कि पता आप चली है। नहीं, बिल्कुल दोस्त ये नहीं है कि आप कोई बाहर का कोई शख्स होगा, कोई बाहर का आदमी होगा, कोई मोहल्लेदार होगा, या कोई कॉलेज का होगा, कोई कुलीग होगा, सिर्फ वही दोस्त होगा। नहीं, आप आपकी माँ भी आपकी दोस्त हो सकती है, आपका फादर भी आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई, मतलब मैं अगर तो मेरे भाई जो हैं, मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हैं, मतलब मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनका बेहतरीन दोस्त हूँ, ठीक है। क्या आप मतलब वो मैं बात अपने बाप घर में का- अपने Yes, उनसे yes, डिस्कस भी कर सकते yes, हैं? मैं अपने बाप का बेहतरीन दोस्त था। वो अपने प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करते थे, मैं अपने प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करता था। हम लोग एक दूसरे के मसाइल को शेयर करते थे। आपकी वाइफ आपकी बेहतरीन दोस्त है, आपके बच्चे इस आपके बात पर बेहतरीन- तालियां, इस बात तो पे सीरियसली। दोस्त मतलब अगर आप बनाना चाहें तो हर खूनी रिश्ते को भी आप दोस्ती के उसमें ढाल बिल्कुल। सकते हैं, और अगर आप ना बनाना चाहें तो फिर आपकी कैटेगरीज बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी। फिर आपको दोस्तों के लिए जो तो बाहर की दुनिया में देखना अच्छा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये अच्छा, वाकई एक आपने मिनट, बहुत बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। एक और बात मैं इसमें बताऊं कि अगर आप अपने खूनी रिश्तों को अच्छा दोस्त नहीं बना सकते तो आप बाहर वालों को कैसे अच्छा दोस्त बनाएंगे? मैं यही बात करने वाली थी कि ठीक है, हम बाहर वालों आप से क्यों अपनी उम्मीद वाइफ है? मतलब अपने लाइफ पार्टनर को अपना दोस्त नहीं बना सकते, तो आप किसी और को जो है तो वो क्योंकि कैसे वो आपसे अच्छा- बहुत क्लोज है। वो बहुत क्लोज होगा। आप वो एक बहुत सारा वक्त उसके साथ गुजार रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ एक बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, बहुत सारा वक्त गुजारते हैं। तो क्या जरूरी है इवन कि अपने उसको- बच्चों के साथ एक हाँ, ऐसा अब रिलेशन बच्चों- रखें। तो बच्चों के साथ, मतलब मेरी बेटियां हैं, मैं समझता हूँ कि मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मेरी बड़ी बेटी तो खास तौर पे, और बल्कि सारी ही, तो वो ये होता है कि वो अपने प्रॉब्लम शेयर करती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपनी मम्मी से नहीं डिस्कस करती हैं, वो और मुझसे आपसे कह कहती देती हैं। हैं। उनको पता है कि अम्मी को कहेंगे तो शायद मना हो जाएगा, लेकिन पापा को कहेंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। कहीं जाना है पापा, ये पार्टी है फ्रेंड की, उसमें जाना है, तो ठीक है, वो गाड़ी भेज दी, ड्राइवर भेज दिया, मतलब बहुत फ्रीली हम लोग जो है तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनकी जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनके दोस्तों के साथ मिलते हैं, उनके दोस्तों के पेरेंट्स के साथ आइडिया हो जाता है उनके कि आपकी दोस्तों किस के तरह पेरेंट्स की के साथ gathering है मिलते हैं कि बच्चों वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे लोग हैं, उनकी वो जो बच्चियां जिनसे वो मिल रही हैं वो कैसे लोग हैं। बच्चियां एक दूसरे के घरों में आ रही जा रही होती हैं, तो उनसे मिलना, उनके बारे में वाकिफ बिल्कुल, करना। बिल्कुल। तो दोस्ती तो मतलब सब कुछ दोस्त हैं, सब कुछ दोस्ती के पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो है तो आप उसको एक लफ्ज में ढाल सकते हैं कि वो दोस्त है। आपके ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये दोस्त हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग जो हैं तो वो पेट्स पालते हैं, ठीक है, उनसे मोहब्बत करते हैं, वो दोस्त बनते हैं, वो आपकी ज़बान बहुत ही समझते हैं। एक कोई यंग है अगर बंदा, तो वो बहुत ही किसी जो है ना ओल्ड एज वाले बंदे के साथ भी उसकी दोस्ती बिल्कुल होती है। किसी भी उम्र के साथ दोस्ती हो सकती है। मेरी दोस्ती पोते मेरे पोतियों से के दादा बहुत- दादी के साथ होती है। मेरी दोस्ती मेरे से बहुत बड़ी उम्र के लोगों के अच्छा, साथ भी है। रिस्पेक्ट अलग चीज है, लेकिन वो वो जरूर आपकी होगी, दोस्ती वो भी देखिए है। वो जरूर होगी, वो वो दोस्ती में भी होती है, ठीक देखिए है। जैसे वो आपके दोस्ती में बच्चों भी के साथ होती और है। आपका जो हाँ, रिलेशन है वो रिस्पेक्ट अलग चीज है, लेकिन दोस्ती जरूर होगी, और वो एक रिस्पेक्ट की हुदूद को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक करेंगे। है। वो वाले दोस्त जो होते हैं, जो हमारे कॉलेज के होते हैं, जो हमारे कुलीग्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल उनकी दोस्ती एक अलग तरह की होती है, ठीक है। उसमें रिस्पेक्ट को आप एक तरफ रख देते हैं। मतलब दोस्ती को हम सिर्फ ये ना समझें कि हमारे बाहर मिलने वाले जो है वो दोस्त हैं, अपने जो एज ग्रुप है उनके साथ नहीं, सब कुछ आपके दोस्त। दोस्ती यहाँ पे भी आपका सर्वेंट भी जो है तो वो आपका दोस्त हो सकता है। वो आपके प्रॉब्लम को समझे, आप उसके प्रॉब्लम को समझे। माय गॉड, दोस्ती क्या है? दोस्ती क्या है? मैंने आपको जब आपने कहा ना तो मुझे बड़ा शौक लगा जब आपने कहा कि कुछ जुमले बोल दें, तो मैंने कहा खुदाया, ये ऐसा टॉपिक है कि नहीं कुछ जुमले नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्ती बहुत इसके अलावा ये है कि ये तो खैर एक मैंने कंसेप्ट दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे दोस्त हर उम्र के, मुझसे उम्र के छोटे भी और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े बड़े भी, बहुत पूरी दुनिया में फैले हुए,
और सबके साथ राब्ता रखना, उनके दुख दर्द में शरीक होना। और अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज है ना, बिल्कुल, अब ठीक तो है, फौरन आप कहीं एक जा दूसरे नहीं के साथ सकते। कनेक्ट मिसाल हो के तौर जाते पे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको अमेरिका में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, शायद मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, लेकिन मैं मैसेजेस के जरिए, ईमेल के जरिए अपने एहसास जो है तो उस तक पहुँचा के शायद उसका कुछ गम, कोई चीज़ उसकी हल्की कर सकता हूँ, या उसकी कोई खुशी है तो तो मैं फौरन उसकी मिनटों खुशी में जो है में तो वो है कुछ का। इजाफा कर सकता हूँ। सही। तो एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ भी दोस्ती का यस रिश्ता हो यस जाए।